मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा कि ये सब मैं उसको कैसे बताऊंगा। ना जाने मेरी इस बात का उस पर क्या असर पड़ेगा। और वो क्या बात है इंद्रजीत जिससे हम पर इतना असर होगा? हम जानते हैं इंद्रजीत कि आपने जरूर हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किया है, लेकिन आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? आपने हमारे लिए सोचा यही हमारे लिए काफी है, और इस सरप्राइज में खुशी के अलावा हम और क्या महसूस कर सकते हैं? रामदीन, ये पार्सल ले जाओ। इंद्रजीत, हमारे पास भी आपके लिए सरप्राइज है, और आपके फेवरेट कबाब्स वो भी हम लेकर आए हैं, और तुम लोगों के लिए भी बहुत सारी शॉपिंग की है हमने। मम्मी जी, आपका सफर कैसा रहा? हमारा सफर खूब कामयाब रहा, और जो हम हासिल करना चाहते थे वो हमने कर लिया, लेकिन वो हम आराम से बताएंगे। लेकिन एक जरूरी बात है इंद्रजीत जो हम आपको बताना चाहते हैं। हमने सोचा था कि हम दिल्ली से मसूरी चले जाएंगे गुनी प्रथम से मिलने, लेकिन हमारी मीटिंग डिले हो गई इसलिए हम जा नहीं पाए। फिर हमने फोन किया था और बच्चे ऐसा जिद कर रहे थे घर आने के लिए, हमने उन्हें मना कर दिया। अब अवनी और नवीन के बारे में हम क्या बताते, इसलिए हमने मना कर दिया। हमने ठीक किया ना इंद्रजीत? अब देखिए, आपको ठीक से सरप्राइज देना भी नहीं आता, इसलिए ऐसे खड़े हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम खुद कमरे में जाकर सरप्राइज हो जाते हैं। ओके वसु सुनो। इंद्रजीत, हम सरप्राइज के लिए बिल्कुल वेट नहीं कर सकते हैं। रागिनी, एक गर्मा गर्म चाय बनाओ हमारे लिए, जल्दी। अब क्या होगा पापा जी? करण को देखकर मम्मी जी को सब कुछ पता चल जाएगा। इससे पहले कि मम्मी जी को कोई और बताए, आप उनसे बता दीजिए, वरना मम्मी जी को गहरी ठेस पहुंचेगी। ये सरप्राइज तो सामान यहाँ? इंद्रजीत, ये सारा सामान, ये कपड़े किसके हैं? वो वसु, वो मैं तुम्हें यही सब बताना चाहता था कि ये सब मेरे हैं। वेलकम बैक मिसेस राजवंश। हाउ वाज द ट्रिप? तुम इस घर में, हमारे इस कमरे में आए कैसे? तुम्हारी इतनी जुर्रत? ओह माय गॉड, नॉट अगेन। देखिए मिसेस राजवंश, सुबह से इस सवाल का जवाब देते देते मैं पक चुका हूं। आप इनसे पूछिए ना। इन्हें तो पता है कि मैं यहाँ इस वक्त क्यों हूं। देखिए, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं कुछ खा के आता हूँ। एक्सक्यूज मी। तुम यहीं रुकोगे जब तक हम ये बात साफ नहीं कर लेते, समझे? ये सब क्या है इंद्रजीत? देखिए मिसेस राजवंश, अगर मैं यहाँ खड़ा रहा ना तो बातें और बिगड़ जाएंगी। अरे ये आपका पर्सनल प्रॉब्लम है, तो आपको पर्सनली सॉल्व करना चाहिए ना, राइट? एक्सक्यूज मी। आप कुछ बताएंगे इंद्रजीत कि ये सब हो क्या रहा है? ये बदतमीज लड़का हमारे घर में आया कैसे? हाँ? रणवीर, आप जल्दी से वापस आ जाइए।
यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हाँ, मम्मी जी घर वापस आ चुकी है। साधना, रणवीर आ रहे हैं जिया जी को लेकर के, लेकिन मेरी एक बात नहीं समझ में आ रही है कि पापा जी ये सारी बातें मम्मी जी को कैसे बताएंगे। जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, देखना पापा जी सब संभाल लेंगे। कमाल है, यहाँ किसी को मेरे खाने की फिक्र ही नहीं है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप लोग अपने ससुर जी को ठीक से पहचान नहीं पाए। नहीं, कुछ ज्यादा भरोसा नहीं करते आप उन पे। उनके चेहरे को देखकर लगता तो नहीं है कि वो सच्चाई अपनी पत्नी को बता पाएंगे। शॉक्ड? नहीं, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप लोग। वो क्या है ना कि अभी भी वसुंधरा जी के दर्शन करके आ रहा हूं। पता नहीं क्यों मुझे देखकर खुश नहीं हुई, लेकिन मुझे बहुत खुशी मिली मिस्टर राजवंश का चेहरा देखकर। और जब वसुंधरा जी ने उनसे सवाल किया तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। वो देख के मुझे बहुत ठंडक पहुंची। माइंड ब्लोइंग। करण, तुम बहुत दुखी हो ना? बरसों से ऐसे दुख को झेलते आ रहे हो जिसका कोई इलाज नहीं है, पर उसका इलाज ये भी तो नहीं है ना। दुख तभी हटता है जब खुशी उसकी जगह ले ले। खुशी बांटने से ही खुशी मिलती है, किसी को दुख देने से कभी खुशी हासिल नहीं होती। आपकी बातों में आपके मामा जी की किताबों की छाप नजर आती है साथ में। वो क्या है ना कि किताबी बातों में और असल जिंदगी में फर्क होता है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं ना उसमें मैं खुश हूं, मजा आ रहा है, मुझे सुकून मिल रहा है। मुझे इनके मुंह लगने से कोई फायदा नहीं साधना। देखो तो इन्हें अपने किए पर रत्ती भर का भी पछतावा नहीं है। जी क्या समझेंगे अच्छाई की बात है। बाय द वे, मेरी चाय भिजवा दीजिएगा। पागल बना रखा है। मुन्ना, मेरा राजा बेटा मुन्ना। काव्या, अभी मम्मा तेल मालिश करेगी काव्या की। रोते नहीं, ये देख, ये रहा तेल। ले धो ले खुद को अपने साबुन से। वीरू जी, ये क्या क्या मालती? अरे पर आप तो 3 घंटे बाद आने वाले थे ना। आपकी तो वो लंबी वाली शिफ्ट थी ना आज। मालती, तुमने तुरंत लगा रखी थी जल्दी आओ, इसलिए जल्दी आ गया। और वैसे मेरा भी मन कर रहा था कि तुम्हारे साथ बैठूं, बातें करूं और अपने मुन्ना के साथ खेलूं, है ना मुन्ना? जब पति का कहीं चक्कर चल रहा होता है ना तो वो पत्नी की हर बात मानता है। इसका मतलब आप मेरे कहने पे जल्दी वापस आ गए? और नहीं तो क्या, है ना मुन्ना? तुम्हारी मम्मी की बात मानता हूं ना मैं। मालती, तुम एक काम करो, तुम ना मेरे लिए चाय बना कर लाओ, मैं मुन्ना की मालिश करता हूँ। क्या? अब तुम मुन्ना की मालिश भी करोगे? हाँ, मैं मुन्ना की मालिश क्यों नहीं कर सकता भाई? मैं मुन्ना की मालिश करूंगा, तुम्हारा काम में हाथ भी तो बटाऊंगा ना, है ना मुन्ना? हाय राम, अब ये घर के काम में मेरी मदद करने की बात भी बोल रहे हैं।
आज तक कभी करना तो दूर, बोला भी नहीं है वीनू जी ने ऐसा। मालती रुको 1 मिनट। अब क्या हुआ? मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया। ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? ये तोहफा है तुम्हारे लिए। तोहफा? हाँ, देख के बताओ कैसा लगा। तोहफा भी? यानी तेरा पति तेरे हाथ से निकल चुका है मालती। आखिर उस करण को आपने इस घर में घुसने कैसे दिया? जब हम दिल्ली गए थे तब आलेख और रणवीर ने उसकी चाल को नाकाम कर दिया था। फिर ऐसा क्या हो गया इंद्रजीत जो आपने उसे इस घर में रहने की इजाजत दे दी? हाँ? देखो वसु, वो करण ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं उसकी मांगों को पूरा नहीं करूंगा तो वो हमारे लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े कर देगा। इसीलिए मैं करण की मांगे? वो तो हमारी प्रॉपर्टी से अपना शेयर। इंद्रजीत, कहीं आपने उसे शेयर तो नहीं दे दिया? कहीं उसे शेयर दे दिया और इस वजह से वो हमारे घर में तो नहीं ना धमका? तुम नहीं जानती वसु, तुम नहीं जानती। वो करण ने एक ही दिन में बहुत बड़ी चाल चलती। उसने पूरे ऑफिस के सामने आलेख को पागल साबित कर दिया। आलेख को? उसकी इतनी जुर्रत? तुम नहीं जानती वसु, वो किसी भी हद तक जा सकता है। जब मैंने आलेख का वो हाल देखा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने सोचा कि हम उसकी डिमांड्स पूरी कर देंगे तो ये मुसीबत टल जाएगी। और मुश्किलें टली नहीं है इंद्रजीत। वो जिस तरह की उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है उसके लिए हमें पुलिस एक्शन लेना चाहिए, उसे सबक सिखाना चाहिए। पता नहीं वो कौन है, कहां से आया है, जो दौलत के लालच में इस हद तक गिर सकता है। वो किसी शरीफ खानदान का नहीं हो सकता। और ऐसे बदतमीज लड़के के सामने अपने घुटने टेकने से हमें क्या फायदा होगा? हमारी समझ में नहीं आता कि इतनी जल्दबाजी में आपने ऐसा कदम उठाया कैसे। अगर रणवीर और आलेख को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे? लेकिन रणवीर और आलेख है कहाँ? क्या उन्हें ये सब पता है? पता है इंद्रजीत? वसु, उन्हें आप रहने दीजिए। अब ये मामला हम खुद हैंडल करेंगे। उस करण को अभी इसी वक्त हम यूं घर से बाहर निकाल देंगे। हरिया रामदीन, उस आदमी ने हमारे कमरे में जितना सामान रखा है ना अपना, उसे उठाकर बाहर फेंक दो अभी इसी वक्त। रणवीर, आलेख, थैंक गॉड तुम लोग आ गए। उस बदमाश करण की हिम्मत देखो कि रणवीर, ये देखो उसकी इतनी हिम्मत, उसने सारा सामान हमारे कमरे में रख दिया था। जानते हैं। तुम जानते हो? अगर तुम दोनों जानते हो तो उसे अपनी मनमानी कैसे करने दी? इस घर में उसे कदम कैसे रखने दिया? उसे रोका क्यों नहीं? ये क्या हो गया तुमको? माँ, आप आइए, मैं आपको सब बताता हूँ, आप चलिए। नहीं आलेख, उसकी जुर्रत कैसे हुई? वजह चाहे जो भी हो, उसने जो किया है ना, हम उसकी सजा उसे जरूर देंगे। उसे सलाखों के पीछे भेज देंगे। 1 मिनट, अभी बताते हैं उससे हम। हे भगवान, साधना, अगर मम्मी जी पुलिस में गई तो पूरे शहर में हमारी बदनामी हो जाएगी। नहीं माँ, आप फोन नहीं करोगे। नहीं मॉम, आप फोन कीजिए, कमिश्नर को फोन मिलाइए, यही हम सबके लिए सही होगा। हाँ। ऐसी गलती मत कीजिएगा मिसेस राजवंश।
जिसकी वजह से आपको बाद में पछताना पड़े। पछताना तो तुम्हें पड़ेगा जब पुलिस तुम्हें हथकड़ी लगाकर यहाँ से ले जाएगी। क्या करेंगे आप पुलिस को फोन करके? कहेंगे क्या पुलिस? आप अच्छी तरह जानती हैं मिसेस राजवंश कि आपके पति ने पूरे होशो हवास में मुझे अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बनाया है। तुम जैसा क्रिमिनल हमें रोक नहीं सकता। तुमने हमारे बेटों को, हमारे पति को ब्लैकमेल करके ये हिस्सा लिया है, लेकिन याद रखना तुम्हारी धमकियों का हम पर कोई असर नहीं होने वाला है। सोच लीजिए मिसेस राजवंश, अभी अभी आपने मुझे क्रिमिनल कहा है और आप अच्छी तरह जानती हैं कि एक क्रिमिनल किस हद तक जा सकता है, क्या कर सकता है। ऐसा ना हो कि आपकी जल्दबाजी में आप ही के रिश्तों की डोर टूट जाए। बड़ी मामा, बड़ी पापा। गुनी, प्रथम, हम आ गए। कैसे बेटा? बड़ी माँ, हमने आपको फोन पर ही बोला तो आप नाराज तो नहीं है ना? सॉरी बड़ी माँ, लेकिन हम ना आपको सरप्राइज देना चाहते थे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम दोनों आए ना, हम बहुत खुश हैं। रागिनी चाची, करण अंकल, हमने आपको कहा था ना कि बड़ी माँ हमें देख के चौंक जाएंगी। हमें लाने के लिए थैंक्स। बेटा आप सबसे मिल लिए हो, लेकिन आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? अरे हाँ, वो कहाँ है? वो कहाँ है? यहाँ भी नहीं है। हो सकता है कि बड़ी मम्मी को उनका पता हो। जाओ जाके पूछो। हमारे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो तुम्हारे मम्मी पापा है ना, वो इंडिया से बाहर गए हैं किसी जरूरी काम से। बट डोंट वरी, बहुत जल्दी आ जाएंगे। अब जल्दी जल्दी जाओ और फ्रेश हो जाओ, ठीक है? जाओ। आओ बच्चों, चाचू तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाएंगे। रामदीन काका, इनका सामान ऊपर ले आइए। हाँ आओ, चल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी घटिया चाल चलने की? अगर तुम हमारे परिवार के बच्चों को अपना मोहरा बनाओगे तो हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं। मिसेस राजवंश, काश मेरे पास आपका ये लेक्चर सुनने का वक्त होता। क्या करूं, बहुत बिजी हूं। वैसे एक डील मैं आपके साथ कर सकता हूं। आप मुझे ये खामखा के थ्रेड देना बंद कर दीजिए, उसके बदले में मैं आपको तंग करना बंद कर दूंगा। वो एक मुहावरा है ना, जियो और जीने दो। डील? अपनी इस डील को भूलिएगा मत मिसेस राजवंश, वरना मैं क्या क्या कर सकता हूं इसका नमूना आप देख चुकी हैं। रामदीन, ये सामान जिस कमरे से लेकर आए हो, इज्जत के साथ उसी कमरे में वापस रख कर आओ।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।